आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है समान धातु के दो तारों की लंबाइयां समान है, इनके परिच्छेद में 3:1 का अनुपात है। तो इनको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाए तो मोटे तार का प्रतिरोध हमें 10 ओम दिया गया है, तो संयोग का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो विकल्प दिए गए 5/2 ओम, दूसरा 40/3 ओम, तीसरा 40 ओम और चौथा 100 ओम। प्रश्न के अनुसार मान लेते हैं हमारे पास में दो चालक है, तो पहला चालक हमारे पास में ये रहा और दूसरा चालक ये रहा। दोनों की लंबाइयां आपस में बराबर है, मतलब मान लेता है कि इनकी लंबाई कितनी है, प्रश्न के अनुसार स्मॉल एल मान ली जाती है। अब बोला ये है कि इनकी लंबाई समान है और यहाँ पे धातु के दो तारों जो है वो कैसे है, एक समान धातु के है, मतलब जैसे अगर तांबा है तो दोनों ही तांबे के क्या लिए गए हैं, तार लिए गए। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि इनके परिच्छेद में 3:1 का अनुपात है। तो परिच्छेद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो तार है उसकी पहले वाले की त्रिज्या क्या है, R1 है, और इसी प्रकार से दूसरे वाले तार की त्रिज्या R2 है, तो R1 के बटे में R2 का अनुपात 3 के बटे में 1 दिया गया है। समीकरण क्रमांक इसको 1 नाम दे देते हैं, या R1 किसके बराबर है, 3R2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है कि प्रश्न में ये दिया गया है कि R1 3R2 के बराबर है। तो हमें क्या करना है कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं और वहां पर प्रतिरोध 10 ओम दिया है, परंतु हमें R2 का मान नहीं पता। मतलब अगर इसका प्रतिरोध R1 मान ले और दूसरा जो हमारा तार है उसका प्रतिरोध R2 मान ले, तो R1 तो 10 ओम प्रश्न में दिया है, पर R2 हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तभी हम इसका संयोजन ज्ञात कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले हम किसी भी तार के लिए जानते हैं कि जो प्रतिरोध दिया जाता है वो किससे दिया जाता है, वह दिया जाता है R बराबरी से रो एल के बटे में ए। परंतु यहाँ पे देखिए लंबाई कैसी है, समान दिया गया है, और धातु कैसी समान है, मतलब ये है कि प्रतिरोध के लिए यहाँ पे विशिष्ट चालकता और जो एल है दोनों कैसे रहेंगे दोस्तों, वह एक समान रहेंगे। अतः यहाँ पे हम लोग R1 निकाल लेते हैं। तो पहले तार के लिए प्रतिरोध अगर R1 है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि वो रहेगा रो इंटू एल के बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा A1। ठीक है, और इसी प्रकार से जो R2 रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रो एल के बटे में A2। समीकरण क्रमांक इसको 2 और इसको 3 नाम दे देते हैं। तो समीकरण क्रमांक 2 में समीकरण क्रमांक 3 का भाग लगा दीजिए, तो समीकरण क्रमांक 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, या आप समीकरण क्रमांक यहाँ पे 2 में भाग लगा दीजिए 3 का। हल करने पर क्या मिलेगा, R1 के बटे में R2 किसके बराबर चल रहा है, रो एल के बटे में A1, और पूरे के बटे में हो जाएगा रो एल के बटे में A2। रो एल से रो एल कैंसिल हो जाएगा। हल करने पर ये जो मान मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, वो देखिए R1 के बटे में R2 जो है वो वैल्यू मिलेगी A2 के बटे में A1 के बराबर। तो चूंकि यहाँ पर A2 के बटे में A1 किससे दर्शाया जाता है, यह दर्शाया जाता है पाई R2 का वर्ग के बटे में हो जाएगा पाई R1 का वर्ग। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर R1 जो है वो 3R2 के बराबर है, अतः क्या लिखेंगे, समीकरण क्रमांक 1 से क्या हो जाएगा, R1 के बटे में R2 जो है वो हो जाएगा किसके बराबर में, वह हो जाएगा R2 का वर्ग के बटे में R1 का मान कितना है, R1 का मान है 3R2 पूरे का वर्ग। हल करने पर ये मान किसके बराबर मिलेगा, ये मान मिल जाएगा बराबर में R2 का वर्ग के बटे में ये हो जाएगा 9R2 का वर्ग। R2 के वर्ग से R2 का वर्ग कैंसिल हो गया, अतः यहाँ पे प्रतिरोध R1 का मान कितना, प्रश्न में R1 का मान दिया गया है 10 ओम, तो ये वैल्यू अब लिख देते हैं। तो 10 के बटे में R2 बराबर से 1 बटे में कितना है, 9। तो R2 का मान कितना मिल गया, इसका प्रतिरोध मिल गया हमको 90 ओम के बराबर। ठीक है, डायरेक्ट 90 गुना कर दीजिए, तो R2 का मान आपको मिल गया है। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध आप ज्ञात कर लेंगे। तो जो कुल प्रतिरोध दिया जाता है वो किस प्रकार से दिया जाता है, कुल प्रतिरोध दिया जाएगा दोस्तों आपके पास में। अब जो R1 है और R2 है वो किस प्रकार से हो गया है, वो हो गया है श्रेणी क्रम में। तो R1 और R2 जो कि श्रेणी क्रम में हो गए हैं, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो R1 का मान हमारे पास में कितना है, R1 का मान 10 ओम दिया गया है प्रश्न में पहले से ही। तो हम इसको
क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर R1 और R2 जुड़ जाएंगे, ये 10 ओम है, यह 90 ओम है, तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि A और B के बीच के सिरों का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इस दोनों का परिणामी, तो वो दिया जाएगा किससे, 100 ओम से। मतलब 10 धन 90 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 ओम के बराबर। अतः हम कहेंगे श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध था वो किसके बराबर आया, वो तुल्य प्रतिरोध है वह 100 ओम के बराबर प्राप्त हुआ। तो प्रश्न के अनुसार जो सही विकल्प हो जाएगा कि संयोग का कुल प्रतिरोध है वो हो जाएगा 100 ओम। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।